जनपद आगरा में रोजगार मेले का आयोजन सूर सदन में हुआ। रोजगार मेले का आयोजन देश के 37 विभिन्न स्थानों पर 51,000 अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण कर किया गया। आगरा में रोजगार मेले के अंतर्गत 204 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था, लेकिन पीईटी की परीक्षा होने की वजह से कुछ अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाए। मुख्य अतिथि एसपी सिंह बघेल ने कहा कि सभी पात्र अभ्यर्थियों को अब नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त होने का लाभ मिला है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। इसी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने राजपत्रित अधिकारी की नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं। रोजगार मेले में 150 अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी मिली है। डाक विभाग में 17, वित्त विभाग में 5, रक्षा विभाग में 13, गृह विभाग में 12 और शिक्षा विभाग में 7 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने देश के नौजवानों को एक वादा किया था कि रोजगार मेलों के द्वारा विभिन्न केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में, केंद्र सरकार में खास तौर से वो 10 लाख रोजगार सृजित करके, परीक्षाओं को करके पूरी तरह पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ रिटन की एग्ज़ाम की बदौलत बिना इंटरव्यू के 10 लाख लोगों को विभिन्न भारत सरकार के विभागों में नौकरी देंगे। इसी संदर्भ में आज 10वां रोजगार मेला लगा है देश भर में कई जगह पर, जिसमें आगरा को भी चयनित किया गया है। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा 51,000 चयनित अभ्यर्थियों को उनके अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं, जिसमें खास तौर से आज रेलवे का दिन है। मैं देख रहा हूं कि रेलवे ने सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित किया है। रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल इंजीनियरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ, इसके अलावा पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा ये विभिन्न विभाग और हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, इन सब के द्वारा आज चयनित अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं। मैंने लगभग जो मैं बात कर रहा था तो ये पूछ ही रहा था उनसे कि किस विभाग से हो, कहाँ के रहने वाले हो, चयन का क्या तरीका था, क्या रिश्वत तो नहीं लगी। तो सबने एक राय से होकर के कहा है कि पूरी तरह वो अपनी मेहनत से एग्जामिनेशन में इंटरव्यू समाप्त होने के कारण और एग्जामिनेशन अच्छी एजेंसी द्वारा कराने पर OMR सीट के कारण उनका चयन हुआ है। सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। तो ऐसा बम्पर अपॉइंटमेंट 10 लाख का मतलब है 50 लाख घरों में आर्थिक व्यवस्था। मैंने बच्चों से ये भी कहा है कि इस नौकरी के पा करके संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि आप एक देश की बड़ी एग्ज़ाम को पास करके आए हैं और अभी और बड़ी वाली भी कर सकते हो। आज यहाँ 200 में से आधे बच्चे इसलिए आए हैं कि आज एक भारत सरकार की बड़ी एग्ज़ाम का सेंटर रखा गया है, इसलिए बच्चे नौकरी पाने के बाद भी एक और फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ सिलेक्शन होगा। सारे बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं, लेकिन ये भी हिदायत देना चाहूँगा कि देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, उनको अपनी ईमानदारी, लगन, परिश्रम के द्वारा सेवा करना है और राष्ट्र की सेवा करने का 32-35 साल उनको अवसर मिला है। अगर वो अच्छी तरीके से करेंगे तो भविष्य में प्रमोशन पाएंगे, वरना रिवर्ट भी होते हैं, सस्पेंड भी होते हैं, लाइन हाजिर भी होते हैं। मैं कुछ मामले में देखता हूँ कि टर्मिनेशन भी होता है। और अच्छी तरह उनका गुड कैरेक्टर रहेगा तो एक दिन वो अपने सर्वोच्च पद पर उस कैडर को भी प्राप्त करेंगे। आगरा में कितने बच्चों को नियुक्ति पत्र? आज 220 के आसपास देना था, 125 लोग आए हैं। मैंने बताया ना कि मुझे जो आज नहीं आए हैं वो ज़्यादा खुशी की बात है कि वो संतुष्ट नहीं है और एक से बेहतर नौकरी के लिए वो आज रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज 10वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। इसमें करीब 210 अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने सक्सेसफुली अपनी परीक्षा पास करके अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त किए हैं, उनको आमंत्रित किया गया था। इसमें से कुछ 125 के करीब बच्चे यहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने आए हुए हैं। तो उन सभी को मेरी शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि वो देश के लिए लगन से और समर्पित भाव से अपना कार्य करेंगे। टीजी महाराजा न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।